मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे गेट के ठीक सामने खड़ा हूँ। यहीं से एंट्री हो रही है। और आज सुबह में जो भी कुछ हुआ, आज 18 जुलाई है और समय हो रहा है 7:41, 7:40 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह में जो भी चीज़ें हुई, जो मीडिया के माध्यम से अलग अलग एंगल से ये फैलाया जा रहा है ये चीज़ कि उनके इलाज के लिए उनको लेके जाया गया, कई सारी चीज़ों को मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 4 लोग उनके साथ साथ बैठे थे और वो पानी पे ज़िंदा हैं पिछले 21 दिन से। तो उन 2 लोगों 3 लोगों को क्यों नहीं लेके जाया गया? नेहा बहन है, वो बैठी है, वो भी उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि बंगाल की वो जो MBBS MD डॉक्टर थी ना, उन्होंने क्या बोला कि अगर ये 2-3 दिन में अगर ये अनसन नहीं तोड़ती हैं तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी और ये कोमा में चली जाएंगी, नहीं तो 3-4 दिन में ये डेथ कर जाएंगी, ये मर जाएंगी, नहीं तो इनके बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ज़रूरत तो उनको भी थी, तो उन्हीं को इलाज के लिए क्यों लेकर जाया गया? ये इन लोगों की सोची समझी चाल है। आखिर कल ही रात में कमिश्नर चेंज हुआ और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 6:30 बजे ये प्लान होता है। मैं यहाँ की घटनास्थल की ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ। मैं ये वीडियो सुबह के 8 बजे भी बना सकता था, लेकिन उस टाइम मैं ज़्यादा आक्रोशित होके इमोशन में आके कुछ ना कह दूं, गलत ना कह दूं, झूठ ना बोल दूं, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। अभी मैं पूरे होशो हवास में हूं और बिल्कुल शांत दिमाग से मैं वीडियो बना रहा हूं और यहाँ पे जांच पूछ करने के बाद बना रहा हूँ। जो यहाँ पे उस टाइम मौजूद थे उनसे पूछताछ करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेरी इस बात में 99% सत्यता है और 1% इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे। हुआ ये कि सुबह के 6:30 के नियर अबाउट में मतलब 6 से 6:15 के नियर अबाउट में यहाँ पे आते हैं 7-8 बड़े बड़े ऐसे बंदे और 6 फीट के 6.5 फीट के मतलब लंबे चौड़े इस टाइप से, और वो आते हैं सिविल ड्रेस में आते हैं और उनसे वो बात करते हैं फ़ोन पे किसी से। जैसे ही वो फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पे बस 30 से 40 लोग हैं, क्योंकि जहाँ पे सर अनशन कर रहे थे वहाँ पे 30-40 लोग ऊपर साइड में ही रहते हैं, बाकी लोग नीचे रहते हैं। ठीक, तो वो जैसे ही आए तुरंत पीछे के गेट से पुलिस आती है, आगे के गेट से नहीं, पीछे के गेट से पुलिस आती है, क्योंकि इधर सामने लोग तो बहुत यहाँ पर रहते हैं ना, रात में भीड़ कम रहती है, हज़ारों की संख्या में या थोड़ी कम होती होगी, लेकिन दिन में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, जो मीडिया नहीं दिखा रही है। छोटे छोटे जो टुटपुजिया यूट्यूबर और फेसबुकिया लोग हैं ये कह रहे हैं यहाँ पे भीड़ ही नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो पुलिस रात में आती है, सुबह में आती है पिछले गेट से और उनको चादर से चारों ओर से ढक लेती है, चारों ओर से चादर से ढकती हैं, सफ़ेद चादर से। और उनको आप वीडियोस में देख लेना, उसमें कम से कम 20-25 मीटर स्टेज पर चादर में घसीट के लेके जाती हैं। वो चिल्ला रहे हैं, उनका हाथ भी ऊपर है, आप ये भी देख लेना, उनका हाथ भी ऊपर ऐसे उठा रहे हैं, फिर उनको कैसे भी टांग के लेके लोग हैं। मैं ये पूछता हूँ कि क्या यही तरीका है लोकतंत्र में? क्या यही तरीका है किसी के अनशन को तुड़वाने का, किसी की जान बचाने का? वो बंदा इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर हो गए थे वो कि वो उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। उनको पकड़ने में लोगों को ऐसा लग रहा था ना जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं कमज़ोर, वैसे होता रहा था कि पकड़ने पे कहीं इनको इधर उधर चोट ना लग जाए। ये लोग उतनी बेदर्दी से उठा के लेके गए और आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे मानवता को शर्मसार कर रहे हो यार। आप ये बताओ, ठीक है यहाँ पे 1-2 लोग आए और वो उन्होंने ये बोला, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बोली, ये मैं मान रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, बोली। अच्छा तुम एक बात बताओ, यहाँ पे वांगचुंग सर उठ के बोलेंगे क्या कि तुम ये मत बोलो, तुम वो मत बोलो? यहाँ पे लोग मना भी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पे लोग मना कर रहे हैं कि भाई आप धार्मिक टिप्पणी ना करें, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जोश में लोग बोल दे रहे हैं। तो मना करने के बावजूद भी लोग बोल दे रहे हैं, किसको कोई मना करेगा, है ना? मेन मुद्दा है कि नीट के पेपर लीक को या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो पेपर हो रहा है उसके पेपर लीक की समस्या को दूर करो। बात इस्तीफ़ा की भी नहीं है, अगर आप अच्छे हैं तो क्यों इस्तीफ़ा देंगे? नहीं देंगे आप। बात थी कि अगर ये बात करके उनसे लेके जाते तो वो मान जाते। भाई वो साइंटिस्ट इंसान है, वो IITian है, उस पर 3 इडियट मूवीज़ बन के करोड़ों कमाई हो चुकी है उसकी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिल चुका है, ग्लोबल लेवल पे 6-7 उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, भारत लेवल पे कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं उनको, रियल हीरो का अवार्ड मिल चुका है, उन्हें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अवार्ड मिल चुका है, लोकमान्य तिलक अवार्ड मिल चुका है, कई सारे अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है उन्हें। वो अब क्या बताएं, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात बस इतना है भाइयों कि सोनम वांगचुक के इस विचार का, इस सोच का आपको समर्थन करना ही होगा
कि पेपर में लीकेज का मामला कम हो, बस बात खत्म, बात हटाओ काकरोच जनता पार्टी जिसका अस्तित्व ही नहीं है भाई। हमें सर के उस मुद्दे से, मेन मुद्दे से मतलब है। आप लोगों को भड़काया जा रहा है, आप लोगों को पार्टी के नाम पे भड़काया जा रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में चेंजनेस लाइए। यहाँ पे आके अगर आप रिपोर्ट करते ना और बताते तो आपकी बात में जान होती। यहाँ पे आके आप देखो, बात करो, सोचो, समझो, उसके बाद बोलो ना। आप घर पे बैठो 2000-5000 व्यू के चक्कर में कर रहे हो यार। मतलब ये, मतलब एकदम छोटे स्तर की बात है ये। प्लीज़ आप, मैं ये अपनी सोच के हिसाब से बात बता रहा हूँ। तो जहाँ पे अच्छाई होती है ना, वहाँ पे बुरे लोग भी आते हैं और बोलते हैं, और मुद्दे को भटकाता है सरकार। किसी पार्टी का विरोध नहीं है, किसी संगठन का साथ नहीं है, किसी का साथ नहीं है, ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना मैं देश का कार्यकर्ता हूँ। मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ऐसे मुद्दों को, ऐसी चीज़ों को बताऊं, बोलूं, खुद समझूं, आपको भी समझाऊं। सो प्लीज़ आप लोग गलत ना फैलाएं, गलत चीज़ ना फैलाएं। आपको अगर पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, ऐसा आपके पास कोई मिथ है, भ्रम है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। या आप मुझे डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन गलत बातें मत फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।